साथियों, डोनाल्ड ट्रंप इसको हमने कहा कि आप पीस प्रेसिडेंट है, मतलब कि बड़े बड़े जो 8 युद्ध दुनिया में लड़े जा रहे थे उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो भारत पाकिस्तान की बात भी वो हर वक्त करता है, लेकिन भारत इसको मानने वाला है नहीं, क्योंकि भारत अपने आप का स्टैंड क्लियर करके रखा है। और नरेंद्र मोदी जी फ़ोन पर भी डोनाल्ड ट्रंप को खरी खोटी सुना दिया कि भाई साहब आप ये कहना बंद कीजिए कि हमने युद्ध ख़त्म करवा दिया पाकिस्तान और भारत का। तो एक बहुत ही बड़ा सुलझे हुए व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ये सो के उठते हैं, आँख मूंदते-मूंदते उठते हैं, सपने में ये सोचते हैं कि भाई साहब हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, हम चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इसकी जो रात में ये सपने देखते हैं, वो ये सपने को दिन में कह देते हैं। ये उसकी आदत बन गई है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो पीस प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला गया। और वो दुनिया के ऐसे राजनेता होंगे, वो भी दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश के राजनेता, ये कह रहे हैं कि हमने दुनिया में 8 बड़े युद्ध को समाप्त किया है, आप हमको नोबेल प्राइज़ दीजिए। ये अपने किए हुए कार्यों का खुद बखान कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, हम इसके हकदार हैं। ऐसा कहने वाले वो पहले नेता हैं। लेकिन नॉर्वे जहाँ की नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जो देश नोबेल प्राइज़ को देते हैं, इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नामांकित ही नहीं किया, इनको बुलाया ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्वे ने नोबेल प्राइज़ नहीं दिया, और इसको लेकर ये इतने चिढ़े हुए हैं कि नॉर्वे के ऊपर ये फिर से टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, और ये कह भी दिए हैं कि नॉर्वे को हम उसकी औकात दिखाएँगे। नोबेल प्राइज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। बाद में वे पलट भी गए, और ऐसा वो बार-बार करते हैं। वो कहते हैं जब भारत के कामगारों को, जब अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम भारत के ऊपर जो कि भारत के लोग अमेरिका में कमा रहे हैं उसको सालाना $1 लाख हम लेंगे। लेकिन बाद में वो पलट के कहते हैं कि हम भारत के लोगों के ऊपर, जब एक बार वो अमेरिका कमाने आ जाएँगे, उसी वक़्त उनको एक फ़ीस दे दिया जाएगा कि आप $1 लाख पहले अमेरिका को दीजिए, उसके बाद आप हमारे देश में काम करेंगे। तो ये चीज़ें हो रही थी। तो वो भारत के ऊपर सभी तरह के हथकंडे अपना रहे थे कि भारत कैसे झुके, ये मान ले कि हमने पाकिस्तान और भारत के युद्ध को ख़त्म करवाया। लेकिन भारत ने झुका नहीं, भारत चुपचाप सब कुछ देखता रहा। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी कहाँ ख़त्म होता है, उसको शांत कहाँ किया जाता है, तो उसको शांत किया जाता है चाइना के द्वारा। जिस तरह से भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, भारत चुपचाप सहता रहा, अमेरिका के साथ व्यापार करता रहा, अपने देश में जीएसटी की कटौती की, जिससे कि हमारे देश के व्यापारियों को, उद्योगपतियों को राहत मिले। बचाव कार्य के रूप में भारत ने जीएसटी खत्म कर दिया, कुछ-कुछ ऐसे सामान थे जहाँ पे। लेकिन वहाँ पे चाइना आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। चाइना के ऊपर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देता है। भाई साहब हमारे ऊपर 50% का टैरिफ से हम अड़क गए, और डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर देते हैं कि 1 नवंबर से हम चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना डरेगा नहीं भाई साहब। हम आपको बहुत बार वीडियो में ये बताए हैं कि चाइना डरता नहीं है, चाइना काम को करके दिखाता है, और वो वही कारण है कि आज दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना अपने आप को प्रस्तुत करता है। वो कार्य को करता है, वो डरता नहीं है। तो अमेरिका ने जब कहा कि हम चीन के ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे 1 नवंबर से, और हम चाइना से करीब 3 हफ्ते तक बात भी नहीं करेंगे। जब तक टैरिफ नहीं लग जाता है तब तक हम चाइना के साथ बात भी नहीं करेंगे। तो चाइना क्या करता है, चाइना का भी पलटवार आएगा। भाई साहब आप दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश है, तो चाइना दूसरा सबसे बड़ा सुपर पावर देश है। आप दुनिया का पहला इकोनॉमिक पावर है, तो चाइना दूसरा इकोनॉमिक पावर है। तो चाइना कैसे आपसे झुक सकता है, कैसे शांत रह सकता है? उसकी वो ताकत है कि उसके पास वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, और वो अपने आप को सस्ते सामान बेचने के लिए दुनिया में जाना जाता है। तो चाइना ये है। तो चाइना ने क्या किया? तो चाइना की एक बहुत बड़ी ताकत है रेयर अर्थ मटेरियल। ये रेयर अर्थ मटेरियल चाइना में करीब 90%, दुनिया में 90% का रेयर अर्थ मटेरियल खुद चाइना उत्पादन करता है। और ये काफ़ी कठिनाई होती है इसको निकालने में, धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, और 17 रासायनिक पदार्थों के समूहों को मिलकर
इसको बनाया जाता है। ये काफ़ी कठिन होती है रेयर अर्थ मटेरियल बनाना। तो आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स में होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में बनाने के लिए होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट है, उसमें भी ये रेयर अर्थ मटेरियल लगते हैं। भाई साहब, रेयर अर्थ मटेरियल उस जगह पे लगता है जहां पे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत होती है। F-35 फाइटर जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, और इसी फाइटर जेट से वो दुनिया में तहलका मचाने की कोशिश करता है। तो रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, और यही पावर पूरी दुनिया को चलाता है। मतलब कि कहें तो रेयर अर्थ मटेरियल इतना कीमती है कि चाइना इसको इस तरह से उत्पादन किया है कि दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल चाइना में ही उत्पादन होता है। और चाइना ने क्या कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई नहीं करेंगे, और रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई जब नहीं करेंगे तो आपके देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बनना बंद हो जाएगा। आपके जो F-35 फाइटर जेट बन रहे हैं उसको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वो भी उसका भी काम करना बंद कर दिया जाएगा। तो चाइना भी आंख में आंख दिखा के बात करना शुरू कर दिया अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका अभी भी जीत में अड़ा हुआ है, और चाइना कह रहा है कि आप हमारे सामानों को अगर टैरिफ के दायरे में लाते हैं तो हम भी आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। चाइना के सामान दुनिया के सभी देशों में बिकते हैं क्योंकि वो सस्ते होते हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से भारत के ऊपर हमने टैरिफ लगाया, भारत चुपचाप देखता रह गया, क्योंकि भारत के पास वो मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है कि अमेरिका के जवाब में अमेरिका से जो सामान भारत आते हैं वो भारत में ही उसको बनाया जाए। वो ताकत भारत में नहीं है। लेकिन चाइना के पास वो ताकत है कि चाइना अपने आप को मजबूत स्थिति में कर लिया है। क्योंकि भाई साहब, जिस तरह से हम अभी देश में मेड इन इंडिया का एक पहल शुरू किए हैं, वो काफ़ी पहले से मेड इन चाइना का पहल चाइना ने कर दिया था। वो खुद ही अपने देश में सामानों को बनाना शुरू कर दिया। भारत अभी शुरुआत किया है कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन चाइना बहुत लंबे समय पहले से ही ये सभी कार्यों को करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अमेरिका जो सबसे पहले टारगेट किया था वो चाइना को ही टारगेट किया था, चाइना को ही टारगेट किया था, क्योंकि चाइना से ही अमेरिका को डर था कि कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका की जगह को ले सकता है, आने वाले समय में अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो अमेरिका ने पहले ही चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। अभी तो 100% का टैरिफ लगाया, लेकिन कुछ समय पहले 200% का टैरिफ चाइना झेल चुका है अमेरिका का। लेकिन अब वो अपने आप को मजबूत कर लिया है, और यही चीजें अब हमारे देश के ऊपर थोपी गई। अब हमारा देश मजबूत होना सीख रहा है, लेकिन चाइना मजबूत हो चुका है, और उसके पास एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है कि उसके पास रेयर अर्थ मटेरियल का 90% का उत्पादन खुद चाइना करता है, और उसकी ज़रूरत पूरी दुनिया में है। अमेरिका में ये जैसे ही बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं कि हम 1 नवंबर से चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे, और चाइना जैसे ही कहता है कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल का निर्यात नहीं करेंगे, वैसे ही अमेरिका की बाजार जो होते हैं वो सरोधीमा पड़ जाता है, और एक दिन में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका को होता है। तो ये है कि आप अपने आप को पहले मजबूत कीजिए। आप ताकतवर हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग पावर हैं, तो आपसे दुनिया व्यापार करने के लिए भी खुले दिल से आएंगे, स्वतंत्र रूप से आएंगे। और यही ताकत अब हमारे देश में होता जा रहा है। और ये आप देखिएगा कि जिस तरह से चाइना ने अमेरिका को हड़काया, कुछ समय के बाद भारत भी चाइना को हड़काएगा, और अपने आप को सुपर पावर के रूप में जिस तरह से चाइना प्रस्तुत करता है दुनिया में, भारत भी उस तरह से प्रस्तुत करेगा। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।